पावर्स ऑफ मनी में मैं सिंपल ये कहता हूं कि जिन लोगों ने पैसा नहीं कमाया और उनके पास पहली पहली बार जब पैसा आता है तो वो पैसा उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर देते। 50,000 लाख रुपया देखो, और यदि किसी ने करोड़ों रुपए कमा लिए तो डेफिनेटली उसका हाल भी यही होने वाला है जो रिक्शे वाले का या मैंने मजदूर भाई साहब का बताया। जब किसी की जेब में पैसा एकदम आ जाए तो आप उसका लाइफस्टाइल देखना। लाइफस्टाइल के बिना जो समझदार बंदे है वो बंदे की चाल देख के पहचान देते हैं कि इस बंदे के पास नया नया पैसा आया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, राजवंश सिंह मोहाली, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल, पावर्स ऑफ मनी। ये नहीं कि मैं ये पहली बार इसकी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो पहले ही बनी है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ मनी में मैं सिंपल ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने पैसा नहीं कमाया और उनके पास पहली पहली बार जब पैसा आता है तो वो पैसा उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर देता है। जैसे पानी का तेज बहाव आपके पाँव उठा देता है, पाँव जमीन पे नहीं लगने देता, उसी तरीके से ये पैसा, इस तरीके से आया पैसा आपके पाँव उठा देता है, आपके पैर उठा देता है। आपने कोई एक्सरसाइज करनी हो तो आप एक काम करना, 50,000 या 1 लाख रुपए लेके किसी रिक्शे वाले के घर जाना, रिक्शे वाले भाई को देना कि लो ये 2 दिन के लिए तुम रख लो, या किसी मजदूर के घर पे रख बोलना कि भाई ये मेरा 1 लाख रुपया आपके पास मेरी अमानत है, 2 दिन के बाद मैं आपके पास से आके ले जाऊंगा। तो आप देखना, उसको ऑब्जर्व करना, वो 2 दिन तक सो नहीं पाएगा। पहली बार जिसने 50,000 लाख रुपया देखा हो और यदि किसी ने करोड़ों रुपए कमा लिए तो डेफिनेटली उसका हाल भी यही होने वाला है जो रिक्शे वाले का या मैंने मजदूर भाई साहब का बताया। फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन तो ये है कि आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूँ M3 का फार्मूला जो बोलता हूँ, M3 का फार्मूला यही आपको इस तरफ लेके जाता है। M3 का मतलब पहला M है मेकिंग, मनी मेकिंग, और दूसरा मैनेजिंग है, और तीसरा M है जो मल्टीप्लाइंग है, मल्टीप्लाइंग। तो ये पावर ऑफ मनी ये है कि जब किसी के पास पहली बार आता है तो ये उसको अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूं कि पैसा बोलता है, ये किसी फिल्म का गाना है, पैसा बोलता है, जरूर बोलता है। जब किसी की जेब में पैसा एकदम आ जाए तो आप उसका लाइफस्टाइल देखना। लाइफस्टाइल के बिना जो समझदार बंदे है वो बंदे की चाल देख के पहचान देते हैं कि इस बंदे के पास नया नया पैसा आया हुआ है। हमारे भी ग्रुपों में, हमारे भी सर्कल में बंदे हैं कई, वो आदमी जब अपने पास आते हैं, कभी कभी आते हैं, बैठते हैं ऑफिस में, चाय पानी पीते हैं, तो उनके बातचीत से मैंने कई बार जजमेंट करके कहा कि भाई आज तेरे पास पैसे आ गए। वो कहता जी आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा तेरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, जो तेरे होंठों की मुस्कान है वो बदल गई, तुम्हारे जो हाथों की स्पीड है ये ऐसे ऐसे होना वो बदल गया, तुम्हारी जो चाल है वो बदल गई। मैंने तो आपको अंदर, जब आपने दरवाज़ा खोला है, मैंने तभी जजमेंट कर ली कि आपके पास आज पैसा आया है। तो ये कैसे होता है? मतलब ये 2 पार्ट है। एक तो मतलब मैं उसको समझ रहा हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ रहा हूँ, दूसरा वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा। जैसे शराबी आदमी लड़खड़ा के चलता है, वो बोलता नहीं कि मैं शराबी हूँ, लेकिन देखने वाले को पता लग जाता है कि शराबी है, ये आदमी ने कोई नशा किया हुआ है, देखने वाले को पता लगे। इसी तरीके से ये पैसे का भी नशा है। जब आदमी चल के आपके पास आता है तो आप डेफिनेटली उसको पहचान लेते हो। बहुत केसों में ऐसा देखा गया है। मैं सारे की बात नहीं करता, सभी की बात नहीं करता। कई लोगों के पास करोड़ों पड़ा है, अरबों पड़ा है, उनकी चाल में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन किसी किसी की लाइफ को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। पैसा बोलता है, बार बार बोलता है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बार पैसा आया नहीं और आपने अपना संतुलन गंवाया नहीं। मतलब पैसा आया, संतुलन गंवाया। जब एक बार पैसा आ गया तो कोई आदमी बड़ी गाड़ी लेने के लिए भाग रहा है, कोई आदमी घोड़ियाँ लेने के लिए भाग रहा है,
कोई आदमी बड़ा घर बनाने के लिए भाग रहा है, कोई आदमी बड़ा मोबाइल मतलब आईफोन 14 लेने के लिए भाग रहा है। देखते नहीं, कंट्रोल नहीं करते। मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर कहा जाता है, ये आम तौर पर कहा जाता है, बार बार बोला जाता है। लेकिन मनी सर्वेंट है किनका? जो मनी को सर्वेंट बना सके। नहीं तो मनी, सेकंड पार्ट, मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ज़्यादातर लोग तो इसको अपना बाप बना के बैठ जाते हैं, पैसा उनका बाप बन के बैठ जाता है और उनको ऐसा घुमाता है, ऐसी चक्री घुमाता है तो उनको पता ही नहीं लगता कि उनके वो कहाँ से कहाँ चलेगी। सुशील कुमार, सिवान जिले वाला लड़का, बिहार वाला, जिसको 5 करोड़ रुपया जीता था जिसने, वो आदमी देखो 5 करोड़ रुपया जीतने के बाद भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिल्मी स्टार, हमारे पंजाबी फिल्मी स्टार सतीश कौल, 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने बुढ़ापे में अपना इलाज भी नहीं करवा सके। हिंदी फिल्मों का स्टार AK हंगल साहब, परवीन बॉबी, और इसके बिना कितना नाम लूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन पैसे को कंट्रोल नहीं कर सके। वो पैसे को कंट्रोल नहीं किया। स्पीड थ्रिल बट किल्स लिखा जाता है ना, जो आपने सड़क पे देखा होगा, लिखा हुआ स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, मतलब जब स्पीड पकड़ी और तुरंत फाइनेंशियल एक्सीडेंट हो गया उनका। इसको मैं फाइनेंशियल एक्सीडेंट बोलता हूँ। यदि आप फाइनेंशियल एक्सीडेंट से बचना चाहते हो तो आपको M3 का फार्मूला सीखना पड़ेगा। आपको उन लोगों की संगत करनी पड़ेगी जिनको पैसे के बारे में ज्ञान है। पैसे कमाने से ज़्यादा रखना मुश्किल है। पैसे कमा लेता है आदमी, लेकिन उसको संभालना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो पैसा कमाने में जितनी पावर लगती है उससे भी 3 गुना ज़्यादा पावर लगती है। कहा जाता है कि जो भादों का महीना है उसकी गर्मी आदमी झेल लेता है, लेकिन पैसे की गर्मी नहीं झेल पाता। सो इस बात का आपने ध्यान रखना दोस्तों। कुछ नहीं, मेरी वीडियो सिंपल वीडियो होती है, अब बिल्कुल समझ आने वाली होती है, लेकिन मैं अपना जो मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है, वो निभाता जाऊंगा कि मेरे पास जो कुछ है वो मैं आपके साथ बांटता चला जाऊँ। आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, इसको शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। कोई सवाल हो वो भी कमेंट बॉक्स में, कहीं नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, लिख सकते हो। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। इस तरीके से सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।